वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 12 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस हर एक साल 10 जनवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 10 जनवरी। वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर एक साल 14 सितंबर को मनाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को होगा, अगर वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? चीन को मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जापान। चलिए जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हुआ करते थे। इनके स्थान पे फुमियो किशिदा को जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। जापान के राष्ट्रपति अशिकिनो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? श्रीलंका के द्वारा भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है श्रीलंका। चलिए जान लेते हैं वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं और भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन होता है और वर्तमान में भारत का सबसे नया रेलवे जोन यानी कि दक्षिण तट रेलवे बना है और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है और हर एक साल 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाते हैं। चलिए जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनेपुरकोटा है। श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया बोलते हैं और श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच की जो बॉर्डर लाइन है ना, जिसको पाक जल डबरू मड बोलते हैं, और भारत और श्रीलंका के बीच लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यह एक यानी कि समुद्र के माध्यम से एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करता है, जिसको हम लोग पाक जल डबरू मड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब नोदिरबेक अब्दुलसत्तोरोव के द्वारा जीता गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नोदिरबेक अब्दुलसत्तोरोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल सीमा के पास अपने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हर एक साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है और वही विधानसभा की सीट की संख्या 404 है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा की इलेक्शन होने वाला है, जो कि 7 चरण में प्रस्तावित किया गया है और इसका रिजल्ट 10 जनवरी को डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनती है 2022 का उत्तर प्रदेश की विधानसभा कितने चरणों में संपन्न होगा? तो इसका आंसर 7 होगा। चलिए जानते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीत लिया है? एशले बाल्टी के द्वारा एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन एशले बाल्टी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एशले बाल्टी किस देश से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 वेरिएंट कहाँ पाया गया है? डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 वेरिएंट साइप्रस में पाया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और साइप्रस की मुद्रा को यूरो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा 26 दिसंबर को किया गया है, यानी कि 26 दिसंबर को हर एक साल अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो यानी कि 3 शिष्य थे, इन्हीं को इस दिन पर इनको यानी कि मौत की सज़ा सुना दिया गया था। इन्हीं को दिन को याद करते हुए हर एक साल 26 दिसंबर को अब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया है? लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सिक्किम। चलिए जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में लोकसभा की सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 31 है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद है और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, यह एक प्राकृतिक नेशनल पार्क है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनती है भारत का प्राकृतिक नेशनल पार्क कौन है, तो इसका आंसर कंचनजंगा नेशनल पार्क होगा। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो इसका आंसर हेमिस नेशनल पार्क होगा। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन होगा, तो इसका आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज कर इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन भरत सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NSO ने किस वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है?
NSO के द्वारा 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर 9.2% रहने का लक्ष्य को निर्धारित किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 9.2%। चलिए जानते GDP का फुल फॉर्म। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन पुरस्कार ओ एयोंग सू के द्वारा जीता गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है ओ एयोंग सू। चलिए जानते दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा को वॉन बोलते हैं और दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग सेक्विन हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली सीमा लाइन को 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AIIB का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को नामित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्हीं को अब AIIB के उपाध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए जानते AIIB क्या होता है। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है और AIIB की फुल स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है AIIB की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 2016 में हुआ था और AIIB के वर्तमान में हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और AIIB में कुल मेंबर देश की संख्या 104 है और AIIB की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और AIIB के वर्तमान में प्रेसिडेंट जिन लुक्विन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने पहला मैनुअल डंकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक शुरू किया है? यानी कि पहला मैनुअल डंकिंग प्रयोग को सफलपूर्वक करने वाला देश चीन बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चीन। चलिए जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और मैकमोहन लाइन की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है और मैकमोहन लाइन का निर्धारण 1914 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है? RBL बैंक के द्वारा गूगल के साथ समझौता किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गूगल। चलिए जान लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना 1998 को हुआ था और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है गूगल के वर्तमान में CEO कौन है। चलिए RBL बैंक के बारे में भी जानते हैं। RBL बैंक का स्थापना 1943 को हुआ था और RBL बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है
और आरबीएल बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ साहिल डाला है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है। अगर आप लोग इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप लोग को कुछ न कुछ ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।